वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रब्बे करीम से हम आहद करते हैं कि परवरदिगारा आज तेरा हुक्म है जानवर को ज़बह करने का, हम जानवर ज़बह कर रहे हैं। अगर कल तू हमारी कुर्बानी का मुतालबा करे हम उसके लिए तैयार हैं। अगर माल की कुर्बानी का मुतालबा करे हम तैयार हैं। अगर तू हमारे जज्बात की कुर्बानी का मुतालबा करे हम तैयार हैं। हमारी अना की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम गुरूर की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम घमंड की कुर्बानी के तैयार हैं। रस्म रिवाज की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जिंदगी के हर पल तू जैसे कहता है वैसे हम चलेंगे, इस बात का अहद कर रहे हैं ये बेज़बान जानवर को ज़बह करते हुए। हर किस्म की तारीफ, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को हर किस्म की वबा से महफूज रखा, बलाओं से महफूज रखा, मुश्किलात से महफूज रखा और हम तमाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का एक जिंदगी में फिर दोबारा मौका अता किया। लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर हम तमाम तर मबूस फरमाया। सामने करम, आज हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, जिस सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस तरीके को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर लागू किया। और हमारा ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा है, अटूट है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको बारे में यहूदी कहते थे इब्राहिम हमारे हैं, जिनके बारे में नसरानी कहते थे इब्राहिम हमारे हैं, मुसलमान कहते थे इब्राहिम हमारे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया मा कान इब्राहिम यहूदिया। अगर यहूदी कहते हैं कि इब्राहिम हमारे थे, वो गलत कहते हैं, इसलिए कि इब्राहिम यहूदी नहीं थे। वला नसरानिया, अगर नसरानी कहते हैं कि इब्राहिम हमारे हैं, तो वो भी गलत कहते हैं, क्योंकि इब्राहिम नसारा नहीं थे। वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, लेकिन हजरत इब्राहिम मुसलमान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हद दर्जे एहतराम करते थे। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक सहाबी आए, आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या खैरल बरिया, ऐ दुनिया जहां के सबसे बेहतर इंसान। हालांकि हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लम दुनिया जहां के सबसे बेहतर इंसान हैं। साहबी ने कहा, ऐ दुनिया जहां के बेहतर इंसान, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को टोकते हुए कहा, दैक इब्राहिम, दुनिया जहां की सबसे बड़ी अगर कोई शख्सियत हो सकती है तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 4 मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी का हुक्म दे रखा है। कुरान मजीद में 69 मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम का तज़किरा हमको मिलता है। अल-गरज़, अल्लाह तबारक व हुक्म दिया कि इब्राहिम उनकी पैरवी करना है। क्यों? काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाह, इब्राहिम अकेले नहीं थे, वो देखने में अकेले थे लेकिन पूरी उम्मत के बराबर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अकेले उम्मत करार देता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्मत इसलिए करार देता है कि एक पूरी उम्मत को जिस तरह की कुर्बानी देना पड़ सकता है, वो सारी की सारी कुर्बानियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकेले कुर्बानियां दी। घर को छोड़ा, घर की कुर्बानी दी, बाप की जायदाद को छोड़ा, जायदाद की कुर्बानी दी, माँ को छोड़ा, माँ की कुर्बानी दी, बाप को छोड़ा, बाप की कुर्बानी दी, बाप के ओहदे को ठुकरा दिया, ओहदे की कुर्बानी दी, वतन से हिजरत किया अल्लाह के लिए, वतन की कुर्बानी दी, और आग में कूदना पड़ा तो आग में कूद पड़े, जान की कुर्बानी भी देने तैयार हो गए। और अल्लाह ने कहा बेटे को छोड़कर आओ जंगल में, बेटे की कुर्बानी तैयार हो गए। बीवी को छोड़ दो जंगल में, तैयार हो गए। अहल अयाल की कुर्बानी दी,
बेटे के गर्दन पर चाकू चलाया, अपनी औलाद की कुर्बानी दी, जिंदगी में हर तरह की कुर्बानी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पूरी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर जिस तरह कुर्बानी देना पड़ सकता है वो सारी की सारी कुर्बानियां हजरत इब्राहिम ने अकेले दी। इसीलिए अल्लाह अकेले इब्राहिम को उम्मत करार देता है और उस तरीके को हम पर भी लागू किया। लेकिन अल्लाह रहम ये किया कि देखो इब्राहिम से हमने तो बेटे की कुर्बानी का मुतालबा किया था, लेकिन हम तुमसे बेटों की कुर्बानी का मुतालबा तो नहीं करेंगे, बेज़बान जानवरों की कुर्बानी का मुतालबा करेंगे। वो जानवर जो हमसे मानूस होते हैं, वो जानवर जो हमारे साथ रहते हैं, वो जानवर जो हमारे हाथों से खाते हैं, वो जानवर हमारे घरों में रहते हैं, और ऐसे जानवर जो आसानी से मिलने वाले हैं, उन जानवरों की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। और ये कुर्बानी अलामत है, साल में एक मर्तबा हम अलामती कुर्बानी करते हैं, और इसको रखते हुए जिंदगी के हर मरहले में कुर्बानी करने का हम अहद करते हैं। बराबर रब्बे करीम से हम अहद करते हैं कि परवरदिगार आज तेरा हुक्म है जानवर को ज़बह करने का, हम जानवर ज़बह कर रहे हैं। अगर कल तू हम हमारी कुर्बानी का मुतालबा करे हम उसके लिए तैयार हैं। अगर माल की कुर्बानी का मुतालबा करे हम तैयार हैं। अगर तू हमारे जज्बात की कुर्बानी का मुतालबा करे हम तैयार हैं। हमारी अना की कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हम गुरूर की कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हम घमंड की कुर्बानी के तैयार हैं, रस्म रिवाज की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जिंदगी के हर पल तू जैसे कहता है वैसे हम चलेंगे, इस बात का अहद कर रहे हैं ये बेज़बान जानवर को ज़बह करते हुए। और इन हालात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, और हम पैंडेमिक हालात से गुजर रहे हैं जिसमें हर आदमी बेजार हो चुका है, तंग आ चुका है, बेसब्रा हो चुका है, मुश्किलात का सामना करते 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 माली मुश्किलात, माशी मुश्किलात जो है, जॉब का मुश्किलात, सो एंड सो बेशुमार मुश्किलात की वजह से हम बेसब्रे होते जा रहे हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सब्र करना सिखाती है। 100 साल की जिंदगी में, लगभग 100 साल की जिंदगी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा भी कहीं नजर नहीं आता कि उन्होंने बेसब्री की होगी। 100 साल तक मामूली जो मुद्दत नहीं दोस्त, हम चंद महीनों में उगता चुके हैं, 1 साल में उगता चुके हैं, 1.5 साल में उगता चुके हैं, लेकिन 100 साल तक सब्र करते रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और दोस्त ये पैंडेमिक के हालात हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी को हम देखते हैं ना, हमें सबक सिखाता है। ये सारे के सारे हालात हमें सबक सिखा रही हैं। क्या सबक सिखा रही हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव आने वाला है। जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहा, उनकी जिंदगी में आता रहा, तो हमारी जिंदगी में आएगा। उतार चढ़ाव जिंदा होने की अलामत है। जिंदगी में ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच लगी हुई है, और जब ऊंच नीच लगी हुई है तो ये जिंदा होने की अलामत है। अगर ऊंच नीच खत्म हो जाए फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। देखो आप, पेशेंट जो है बेड पर लेटा हुआ रहता है और उसकी जिंदगी की लकीरें हम स्क्रीन पर देखते रहते हैं, दिल की धड़कन की लकीर हम देखते रहते हैं, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे लकीर चलती है तो हम समझते हैं कि जिंदा है। वो जिस वक्त वो टी करते हुए लाइन अगर सीधी हो जाए ना, फिर वो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, वो आदमी चला जाएगा। तो गोया एक जिंदा होने की अलामत ऊपर नीचे लकीर होना है। जिंदगी में ऊपर नीचे आते रहेंगे, मुकाबला करना है। और ये हालात क्यों लाता अल्लाह ताला? हालात इसलिए लाता है कि हम और मजबूत बन जाएं और स्ट्रांग बन जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुश्किलात आते रहे, पहले कुएं में डाले गए, फिर निकाले गए, फिर जेल में डाले गए, फिर निकाले गए और ऊपर चले गए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये कुएं में डालने की नौबत ना आती, जेल में जाने की नौबत नहीं आती, अगर वो अपने माँ बाप के पास ही रहते तो शायद वजीर मालिया नहीं बन सकते थे, शायद लोगों के लिए इतनी बड़ी गाइड नहीं कर सकते थे, शायद लोगों के लिए इंतजाम नहीं कर सकते थे। ये हालात लाया ताकि बंदे को तैयार करें। उम्मत मुस्लिमा पर हालत इसलिए ला रहा है ताकि उम्मत तैयार हो जाए, वो कुव्वत ज़हनी तौर पर कवी बन जाए, ताकतवर बन जाए। इसलिए हालात अल्लाह ताला लेकर आता है। और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में जरा देखो आप, हमारी सामने सीरत पड़ी हुई है, हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम सीरत पड़ी हुई है। हम इन पैंडेमिक की हालत में हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम सबक ले सकते हैं। जब हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया गया, उनके बेटे को छोड़ दिया गया, जहां छोड़ा गया वहां पर ना कोई दवाखाना, वहां ना कोई स्कूल, वहां ना कोई इंतजाम, वहां ना कोई आबादी, वहां ना कोई खाना, वहां ना कोई पीना, गोया लॉकडाउन की कैफियत नजर आ रही है। कुछ नहीं, वहां पर
कुछ नहीं है वहां पर। ऐसे हालत में हजरत हाजरा खामोश नहीं बैठती हैं। जब मौत और हयात का मामला आता है, अपने बेटे की जिंदगी का मसला आता है, सफा से मरवा दौड़ती हैं, मरवा सफा, सफा मरवा, सफा मरवा, 7 चक्कर काट लेती हैं, कोशिश कर लेती हैं। उन हालात के अंदर अल्लाह उनकी कोशिश के बदले में जमजम अता करता है। तो गोया हालात कितने भी गंभीर होने दो, मायूस होना नहीं, कोशिश करना है, कोशिश करना है, सही डायरेक्शन में कोशिश करना है। अल्लाह रास्ते पैदा करने वाला है। जैसे हजरत हाजर अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था, हजरत हाजर अलैहिस्सलाम जहां छोड़ा गया वहां पर उनके बच्चे की तालीम का कोई सिस्टम नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कुछ नहीं था, सब कुछ बंद था। तो वहां पर क्या हुआ, मां ने अपने बेटे की तरबियत की, मां ने अपने बेटे की तरबियत की। इन पेंडेमिक के हालात में हमें सबक मिलता है हजरत हाजर अलैहिस्सलाम की जिंदगी से कि अगर हमारे स्कूल बंद हो जाएं, अगर हमारे मकातिब बंद हो जाएं, अगर हमारे मदरसे बंद हो जाएं, तो तालीम और तरबियत का निज़ाम कौन करेगा? यही माएं करेंगे जिनके पेट में 9 महीने तक बच्चा पलकर बड़ा हुआ है। आज ये सबक मिलता है हमको। 1.5 साल से हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, 1 साल से बच्चे हमारे घर में खेल रहे हैं। 1-1.5 साल की मुद्दत में अपने आप से पूछे, क्या अपने बच्चों को सिखा सके हम लोग? क्या कोई चीज पढ़ा सके? क्या तरबियत दे सके? क्या कुछ नमाज का आदाब सिखा सके? क्या दीन सिखा सके? यानी हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, हम अंदर कोई सलाहियत नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने की। हजरत हाजर अलैहिस्सलाम इन हालात से गुजरते बच्चे को ऐसी तरबियत दी। बाप आकर कहते हैं कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। तो बेटे ने कहा या बत्ती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बू जान आप ख्वाब में देख रहे हैं ना, कर गुजरी मैं तैयार हूं, सब्र करने वालों से पाएंगे। तो गोया इन हालात में तरबियत किसने की? मां ने तरबियत की। आज हालात बदल रहे हैं। अगर ये स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएं, अगर कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो जाएं, अगर मदारिस हमेशा के लिए बंद हो जाएं, अगर मकाते हमेशा बंद हो जाएं, तो क्या होगा दोस्त? क्या अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकेंगे हम? क्या अपने बच्चों का इलाज करा सकेंगे हम? क्या अपने बच्चों को इंसान बना सकेंगे हम? नहीं बना सक रहे। क्यों? हम समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी स्कूल वालों की है, हम समझते हैं सारी जिम्मेदारी मदरसा वालों के लिए है, हम समझते हैं सारी जिम्मेदारी उलमा कराम की है। नहीं दोस्त, अब अपने आप को तैयार करना होगा। हालात जैसे बदलते जा रहे हैं, हमें वैसे बदलने की कोशिश करना होगा। और जरा देखो, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में हमारी सेहत ने बता दिया हम कितने कमजोर हैं। पेंडेमिक में बता दिया कि हम कितने कमजोर हैं। हालात ने बताया कि हमारा मेडिकल सिस्टम कितना कमजोर है। हालात ने बता दिया कि दुनिया कितनी भी तरक्की करने दो, एक अनसीन बैक्टीरिया के सामने इंसान बेबस हो जाता है। अल्लाह ये अपनी कुदरत बताना चाहता है कि इंसान तो चांद पर जा सकता है, समंदर में जा सकता है, बड़े बड़े इलाज कर सकता है, दिल काट के फिर इलाज जोड़ सकता है तू, लेकिन एक बैक्टीरिया के सामने तो इंसान बेबस हो जाता है। ये अल्लाह साबित करना चाहता है। दोस्त, जिन हालात आने वाले हैं उसके लिए हमें पहले सेहत की तरफ तवज्जो देना होगा। वर्कआउट करें, अपने आप को चाहे फिट रखें, अब इलाज अपने आप पर खर्च करें। हमारी साइकोलॉजी, हमारी मेंटलिटी क्या जानते हैं आप? पूरा बिगड़ने के बाद तब घर बेचकर इलाज करना चाहते हैं, जायदाद बेचकर इलाज करना चाहते हैं। नहीं दोस्त, माइंडसेट बदलने की जरूरत है। बीमार होने से पहले अपना महीने में थोड़ा बजट रखें, वो अपनी सेहत पर खर्च करें। अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए, बच्चों की सेहत को बेहतर रखने के लिए, खवातीन की सेहत को बेहतर रखने के लिए आज अपने बजट में थोड़ा हिस्सा निकाल कर रखना होगा, ताकि कल बड़े बड़े बिल का सामना ना करना पड़े, कल बड़े बड़े दवाखानों को जाने की जरूरत ना पड़े। सेहत पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और इसी तरह अब देखो आप कि ये पेंडेमिक के हालात ने हमारी कैसी मजबूरी को जाहिर कर दिया। हमारे मदारिस कितने मजबूर हैं, हमारे मसाजिद कितने मजबूर हैं, हमारे मकातिब कितने मजबूर हैं। लॉकडाउन शुरू होते ही 1 महीने के बाद ही मदरसों ने असातिज़ा कफालत बंद कर दी, मस्जिदों ने अपने कफालत बंद कर दिया। इल्ला माशाअल्लाह, जिनके पास असबाब थे उन्होंने भरपूर ताउन किया, मुलाजिमों की कफालत की। लेकिन एक बड़ी तादाद में मदरसे मुलाजिमों को कुछ नहीं कर सके, उलमा कुछ नहीं कर सके, मकातिब उलमा कुछ नहीं कर सके, मसाजिद उलमा कुछ नहीं कर सके। कितना कमजोर सिस्टम है हमारा।
अब इस मौके पर आगे दूर अंदेशी से मसाजिद के साथ कुछ प्रॉपर्टी जोड़ना चाहिए, मदारिस के साथ कुछ प्रॉपर्टी जोड़ना चाहिए, खुद कफील बनना चाहिए। ऐसे हालात आ जाएं उलमा कराम को बेयार मददगार न छोड़ें और जो है मुलाजिमों को बेयार मदद न छोड़ें। अपने वक्फ का सिस्टम फिर जो है ताजा करना होगा, जायदाद को मस्जिदों से जोड़ना होगा और मदारिस से जोड़ना होगा, ताकि मुश्किल हालात में मदारिस पैदल ना हो सके बल्कि अपनी खिदमत को जारी और सर रख सके। और इसी तरह दोस्त, मैं जवानों से कहूंगा, नौजवानों से कहूंगा, मेरे दोस्त अब आपको फ्यूचर के लिए तैयारी करना होगा। अब तक आपने गफलत की नींद सोते रहे, लेकिन अब बेदार होना होगा। मैं नौजवानों से खास तौर पर कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने अंदर क्या खूसूसियतें पहचाने, अपनी खूबी को पहचाने। वो कौन सा काम है जिसको करते हुए आप नहीं थकते, पहचाने। वो कौन सा काम है जिसको करते हुए आपको मुआवजे की फिक्र नहीं होती, उसको पहचाने। वो कौन सा काम है जिसके करते हुए आपको टाइम का एहसास नहीं होता, उसको पहचाने। वो कौन सा काम है जिसको करने से लोग आपकी तारीफ करते हैं, उसको पहचाने और उस पर तवज्जो दें। 70 काम ना करें, एक काम करें, 5 साल लगाएं उस काम पर, फिर आप उस फील्ड में, उस मैदान में ब्रांड बन सकते हैं इंशाअल्लाह। इधर काम, इधर वो, ये पकड़ा छोड़ा, ये पकड़ा छोड़ा, ये पकड़ा छोड़ा, ये पकड़ा, नहीं, खत्म। अब एक खूबी को अपनाएं, अपने आप को पहचाने और उस पर काम करना शुरू कर दें। अदरवाइज मान लो मस्जिद में हम बोरिंग डाल रहे हैं, सामने ग्राउंड है, बोरिंग डाल रहे हैं, 20 फीट डाले, पानी नहीं पड़ा, हटाए, फिर वहां 20 फीट डाले, पानी नहीं पड़ा, अरे पानी नहीं पड़ रहा, फिर निकाले, फिर वहां 20 फीट डाले, पानी नहीं पड़ा, अरे पानी नहीं पड़ रहा, फिर भी ऐसे कितनी जगह आप जो है बोरिंग डालते जाएंगे, रिजल्ट आप इस तरह 20 हजार फीट मारेंगे तो भी पानी पिलने वाला नहीं। लेकिन अगर एक जगह अगर 500 फीट मारेंगे तो पानी पक्का है। एक जगह 500 फीट मारेंगे तो पानी पक्का है। अगर यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 50, यहाँ पर मारेंगे, सब जगह मारेंगे तो भी आपको पानी मिलने वाला नहीं। तो जिंदगी में इसको देखा छोड़ा, इसको देखा छोड़ा, इसको नहीं दोस्त, एक पर मेहनत करो ताकि आपकी मेहनत कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कैरियर को मुतय्यन करें और आगे बढ़ते रहें इंशाअल्लाह, और वक्त की बर्बादी ना करें, टाइम की बर्बादी ना करें। और फिर मैं खवातीन से कहना चाहूंगा कि खवातीन को अपने आप की इस्लाह की जरूरत है, वो भी अपनी सेहत पर तवज्जो दें। बस हमारी खवातीन चाहे बस खाना सोना घर काम के अलावा कुछ नहीं, अब अपने आप डेवलप करना है। होम स्कूलिंग का सिस्टम शुरू होने वाला है, अपने घर में तालीम का सिस्टम शुरू होने वाला है। अब आइंदा सारे के सारे काम घर से होने वाले हैं, तो अपने बच्चों को तालीम कैसे दें, सीखें, क्या सिखाएं, सीखें, कैसे सिखाएं, सीखें, सेहत पे तवज्जो दें और आप भी घर में वर्कआउट करें, इंडोर में कुछ वर्कआउट करते रहें। खवातीन इस मैदान में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को नमूना बनाएं, कैसे साबिरा थी, कैसे शाकिरा थी, कैसे जो है अपने शौहर का साथ देने वाली थी, हर जगह शौहर का साथ देती रही। और इन पेंडेमिक के हालात ने हमें सिखाया कि कौन अपना है, कौन पराया है, समझा दिया। कौन आपका साथ देता रहा, कौन आपका साथ छोड़ता रहा, आपको समझ में आया। अपनों की कदर करो मेरे दोस्त, अपनों की कदर करो। सारी दुनिया छोड़ दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बाप ने छोड़ा, माँ ने छोड़ा, दोस्तों ने छोड़ा, गांव वालों ने छोड़ा, सब ने छोड़ा, लेकिन अकेली बीवी हजरत सारा ने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। हजरत सारा ने अपने शौहर को नहीं छोड़ा। अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं, बीमार हैं, जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं, वो आ रही है, कोई बस्ती वाला आने तैयार नहीं, बेटे सारे चले गए, बेटे जो है सब रिश्ता सब चले गए, लेकिन साथ में रहने वाली बीवी थी अय्यूब अलैहिस्सलाम के। तो मेरे दोस्त, हमेशा साथ देने वाली जिंदगी में बीवी होती है, उसके साथ वफादारी करें, उससे मोहब्बत करें। याद रखो, हमारी मोहब्बत दोस्तों के साथ है, वफादारी दोस्तों के साथ है, कस्टमर के साथ है, अपने मालिक के साथ है, अपनी कंपनी के साथ है, सबके साथ है। लेकिन दोस्त, जो मोहब्बत जॉब के साथ है, जो मोहब्बत दोस्तों के साथ है, जो मोहब्बत अपने कारोबार से है, उसका 10% अगर बीवी को मोहब्बत देंगे ना,
फिर वो जिंदगी भर हजरत सारा की तरह वो साथ में रहेगी, जिंदगी भर हजरत हाजरा साथ में रहेगी। बस चाहती है बीवी तो बोल मोहब्बत की मिले, इज्जत मिले और जो है उसके साथ अपनायत का एहसास हो। अगर ये हो तो खवातीन जिंदगी में हर मोड़ पर शौर के साथ देने तैयार होती हैं। और मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, मैं अपने बड़ों से कहना चाहूंगा कि दोस्त इस मामले में दो चीजें आपके लिए बहुत अहम हैं। आपके बच्चे सेट होंगे इंशाअल्लाह, आपके बच्चे सब सेट होंगे इंशाअल्लाह, कारोबार सब चलता रहेगा, बच्चे संभालेंगे। अब आपको दो चीजों पर तवज्जो देना, एक सेहत, दूसरी इबादत। एक सेहत पर तवज्जो दें, इबादत पर तवज्जो दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है उसको उम्र के आखिरी हिस्से में अमल की तौफीक अता करता है। अगर कोई बुढ़ापे में अमल कर रहा है, बार बार मस्जिद को आ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, सजदे कर रहा है और मस्जिद से जुड़ा हुआ है, तो समझो अल्लाह इस बुजुर्ग के साथ, अल्लाह इस आदमी का भला का इरादा कर रहा है, इसलिए उसको अमल की तौफीक अता किया है। तो अमल कर रहे हैं हमारे जो है बुजुर्ग हजरात, वो अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें। और हम तमाम को, जवानों को सेहत पे तवज्जो देना है, खवातीन को सेहत पर तवज्जो देना है और बड़ों को सेहत तवज्जो देना है। क्यों? बुढ़ापे का सबसे बड़ा तोहफा आदमी अगर अपने चाहने वालों को कुछ दे सकता है वो क्या है? सेहत का तोहफा है। मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं बेड पर लेट जाऊं, मुझे धोने की दूसरों को जरूरत पड़ रही है, तो तकलीफ किसको है दोस्त? जो मुझे हद चाहता है ना उसी को तकलीफ होती है। जिसको हमसे मोहब्बत नहीं वो हम लेटे रहें, जो है रात भर जागें, सोएं, खाएं ना पिएं, कुछ भी उसको कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमसे मोहब्बत करता है उसको तकलीफ होती है। अगर हम बुढ़ापे में सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारते हैं तो हमारे बच्चे सही जॉब कर सकते हैं, हमारे बच्चे रात भर सो सकते हैं, हमारे बच्चों को दवाखानों चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी बीवी को रात भर जागने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारे बच्चे जॉब छोड़कर घर को आना, टैबलेट लाना, मेडिकल जाना, दवाखाने जाना, बिल पे करना, इसी टेंशन में बच्चे जो हमको चाहने वाले हैं ना वो परेशान रहते हैं। उनको सबसे बड़ा तोहफा क्या देंगे हम? सेहतमंद जिंदगी सबसे बड़ा तोहफा है हमारे चाहने वालों के लिए। हमारा चाहने वाला रात में सुकून से सोता है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे दोस्त। अगर मेरे बच्चे जो चाहने वाले मैं सुकून से रात भर नींद करता हूं तो ये मेरा गिफ्ट है मेरे दोस्त। सेहत पे तवज्जो दें। और हम कुर्बानी देने जा रहे हैं तो पाकी सफाई का बहुत ख्याल रखें मेरे दोस्त, पाकी सफाई बहुत ख्याल रखें। आज अपग्रेड होने की जरूरत है दोस्त, अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी सोच को बदलें, अपने खून को रोड पर न बहाएं और खून को जो है वो नाली में बहाएं। रोड पर कुर्बानी न दें, ऐसे कुर्बानी दें जहां से वो गंदगी न फैलती हो, इसका ख्याल रखें। और गोबर को नाली में डाल दिया, फिर वो नाली जाम हो गई, फिर वहां जो है पानी बाहर निकलना। यूज करो, माइंड यूज करो कि भाई ये गंदगी उस डब्बे में डालना है, ये हड्डियां वो डब्बे में डालना है, रास्ते में नहीं फेंकना है, बाजू खाली प्लॉट है उसमें नहीं फेंकना है, रोड पे नहीं फेंकना है, जहां म्युनिसिपालिटी का डब्बा रखा हुआ है उसके नीचे नहीं फेंकना है, अंदर फेंकना है। किन किन बातों को सिखाएं मेरे दोस्त, किन किन बातों को सिखाएं? खुद से जो है अपने आप को अपग्रेड करें, डेवलपमेंट लाएं अपने अंदर, इस बात ख्याल करें। और वबा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बेएहतियाती न बरतें, एहतियात जरूर करें। क्यों? एहतियात करना ईमान ही की अलामत है और अपने आप को सेफ रखना ईमान की अलामत है। और सेफ रहें, महफूज रहें और जैसे पहले हम एहतियात करते थे उसी को बाकी रखें। वरना तो लोग कह रहे हैं कि भी तीसरी लहर आ सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होने के बाद गैस के लिए भागते रहना, सिलेंडर के लिए भागते रहना, इनको कॉल किया, दवाखाने चक्कर, बिल, अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी का जाहिर ना करें दोस्त। ये मौका आने न दें, दूसरों के मोहताज बनने का मौका आने न दें। सेफ रहें, साफ सुथरे रहें और बचने की कोशिश करें। ये सारी की सारी बातें हम इस ईद के मौके पर इसलिए सुनाते हैं ताकि कुछ जो है रिफ्रेशमेंट हो सके, कुछ जो है अंदर जो है तब्दीली आ सके। हम अल्लाह से दुआ करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दुआ में शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, कुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन हमारे छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी छोटी मोटी कुर्बानी को तो कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन ज़िंदगी में सुकून अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो जो माशी तौर पर परेशान हाल हैं उनकी माशत को बेहतर बनने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला जो कर्ज में मुलव्वस हैं उनके कर्जे को अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो जो अपने जॉब खो चुके हैं उनको बेहतर जॉब हासिल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस एक साल की मुद्दत में किसी ने बाप को खोया है, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, किसी ने बहन को खोया है, किसी ने बीवी को खोया है। जिन जिन को हमने खोया है बारी ताला उन तमाम की कब्रों को नूर से भर दे, उन तमाम की कब्रों को जन्नत की क्यारियों में तब्दील फरमा, उन तमाम के सवाल जवाब को तू आसान फरमा, उन तमाम को सुकून वाली कब्र अता फरमा, उन तमाम के हश्र के मैदान में सवालात को आसान फरमा। इलाहुल आलमीन हम लोग नसीहत बहुत कम हासिल करते हैं, हमारे दिलों को खोलने की तौफीक अता फरमा, हमारे जहनों को खोलने की तौफीक अता फरमा। जो जिंदगी तूने अता कर रखी है उस जिंदगी को सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हर दिन सुबह सवेरे 86,400 सेकंड हमको देता है, उन सेकंडों को सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं निकाह के मुंतजिर हैं, बेहतर से बेहतर जोड़ा अता फरमा। जो माँ बाप अपने बच्चों के निकाह के लिए फिक्र करते हैं, रातों रात जागते रहते हैं, बारी ताला उन पर तू रहम फरमा, बूढ़े कंधों पर रहम फरमा, बूढ़े जहनों पर रहम फरमा और नातवा कंधों पर रहम करते हुए बेहतर जोड़ा अता फरमा, सुकून वाला जोड़ा अता फरमा, समझदार जोड़ा अता फरमा, एहसान करने वाला जोड़ा अता फरमा, जज्बात को समझने वाला जोड़ा अता फरमा, हुस्न सलूक करने वाला जोड़ा अता फरमा, इज्जत करने वाला जोड़ा अता फरमा और एक दूसरे का साथ देने वाला जोड़ा अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मालों की हिफाजत फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा, दुश्मनों की चालों से तुम महफूज फरमा, दुश्मन के मकर फरेब से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया जहां भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, उन पर जुल्म हो रहा है जुल्म को रोकने की तौफीक अता फरमा, उनको भी बेहतर घर अता फरमा, उनको भी बेहतर मोहल्ला अता फरमा, उनको बेहतर सोसाइटी अता फरमा, उनको भी चैन की जिंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं, इनके लिए तालीमी इदारों खोलने की तौफीक अता फरमा। तालीमी इदारे अगर बंद हो जाएं तो बारी ताला हम अपने बच्चों को नमाज सिखा सक रहे हैं, न दीन सिखा सक रहे हैं, न दुनिया सिखा रहे। बारी ताला वबा को खत्म कर दे, वबा को हमसे जो है निकाल दे, दूर कर दे। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीमारी से पाक कर दिया था, वैसे हमारे मुल्क को सारी दुनिया को वबा से पाक कर दे और मुश्किलात को दूर फरमा। पहले जैसे हंसता खेलता माहौल था उस माहौल को वापस लौटाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी तिजारत को मजबूत फरमा, कारोबार को मजबूत फरमा, माल को मजबूत फरमा, गरीबों पर एहसान करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हर जमाने में कुछ लोगों पर बला आती थी, कुछ लोग महफूज रहते थे, जो महफूज रहते थे वो दूसरों का साथ देते थे, लेकिन इलाहुल आलमीन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वो सब मुतासिर हो चुके हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मालदार, क्या जो है जाहिल, क्या अनपढ़, क्या लिखा पढ़ा, सब मुतासिर हो चुके हैं। बारी ताला वबा से तो हम तमाम को पाक कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम के अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, खवातीन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा और इलाहुल आलमीन हर किस्म की परेशानी महफूज फरमा।
फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।